अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मार्जिन पैडिंग क्या होती है। ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्जिन पैडिंग भी लिखता हूँ, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर को भी समझेंगे। बॉर्डर पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन बॉर्डर को डेप्थ में थोड़ा सा समझेंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ मैंने एक index.css की फ़ाइल इंक्लूड किया जो मैंने पिछली वीडियो में की थी। सेम टू सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब इसको रन करते हैं तो हम चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो आप देख सकते हैं ये 100%। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, मतलब पिक्सल और परसेंट क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है और रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉर्डर्स से। ठीक है, अब जिस तरह मैंने यहाँ पर बॉर्डर्स दिए हुए हैं दोनों को, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ एक बॉर्डर दिया था, अब यहाँ पर एक बॉर्डर नहीं है। देखें, बॉर्डर प्रॉपर्टी। अच्छा, स्टाइल भी होता है, मैं वो बताऊँगा आपको बाद में। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमें शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, टू डिस्प्ले, व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बॉर्डर 1 पिक्सल, लेंथ बताइए कितना होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने लिखा, देखा, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर सेटिंग बॉर्डर्स, विड्थ, स्टाइल एंड कलर। ठीक है, विड्थ जिसका मैंने बताया, लेंथ आपको बताने के लिए कि इसकी विड्थ कितनी है। विड्थ मतलब ये जो लाइन सी नज़र आ रही है इसकी विड्थ। अगर मैं यहाँ पर 2 पिक्सल कर देता हूँ तो यहाँ पर देखना है विड्थ इसकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और सॉलिड मतलब यहाँ पर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो सेटिंग बॉर्डर्स, विड्थ, स्टाइल। अब स्टाइल देखें, जो बॉर्डर स्टाइल इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वही चीज़ है। अब यहाँ पर लिखा है डॉटेड, इनसेट, पता नहीं क्या क्या। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़, मैं 2-3 करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं डॉटेड। ठीक है, फर्स्ट करें डॉटेड लिखा तो ये चेक करें, आपको अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये चेक करें, ये डॉटेड हो गया। तो इस टाइप की डिज़ाइंस भी कभी कभी रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। उसके अलावा डैश्ड है, डैश्ड आप कर सकते हैं। इसको मैं डैश्ड कर देता हूँ, डैश्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें डैश्ड से बन गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जो मेन यूज़ होता है ना हमारे पास, जो 99% यूज़ होता है, वो यूज़ होता है वही सिंपल सॉलिड। ठीक है, सॉलिड ही हर जगह पे यूज़ होता है। कभी कभार रेयर केसेस में ये दोनों चीज़ें आ जाए तो आ जाए, बाकी अगर अदर चीज़ें आ जाए तो आ जाए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डबल। डबल भी बहुत रेयर केसेस में आ जाए तो आ जाए डबल। ठीक है, डबल क्या करता है, लाइंस को डबल कर देता है। यहाँ पर चेक करें आप, लाइन डबल हो गई हैं। तो ये सारे हैं, आप खुद भी ट्राई कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पर W3 स्कूल CSS बॉर्डर एज ये लिंक है, ये अगर आप कहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक हो गया, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का, बस आपको समझ आ गई ना। पहली प्रॉपर्टी बॉर्डर लिखा, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, विड्थ, जो उसकी लेंथ आपने रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है। दूसरी स्टाइल क्या रखना है। तीसरा आपने कलर कौन सा रखना है। कलर यहाँ पर आप पिंक भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो ये देखें पिंक हो गया, पिंक कलर का, सही है। और रेड कलर का आ गया जी। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कलर, ये हो गया बॉर्डर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिन एंड पैडिंग की। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये मार्जिन आ गए। मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। आपको जिस तरह पता लग गया वो कह रहा है, आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर या बाहर, अंदर बाहर नहीं, सिर्फ बाहर स्पेस क्रिएट करने का काम करते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स, आउटसाइड देखा ना, अंदर नहीं बाहर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपने स्पेस लानी है, क्योंकि ये बाहर से स्पेस लेकर आता है, अंदर से नहीं। अच्छा, मार्जिन, अच्छा दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ। मार्जिन जो है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंट्रोल लाइन करना है, नहीं खुलेगा। मार्जिन्स, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। मार्जिन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम बाहर से
एक एलिमेंट के बाहर से स्पेस लाने के लिए यूज़ होती है। ठीक हो गया, एक एलिमेंट के बाहर से स्पेस लाने के लिए यूज़ होती है। पैडिंग क्या होती है? एक एलिमेंट के अंदर से स्पेस लाने के लिए यूज़ होती है। सही हो गया। तो एक एलिमेंट के अंदर से, एक एलिमेंट के बाहर से। अब दोनों का डिफरेंस आपको पता लगे, दोनों स्पेस लाने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन क्या, एक एलिमेंट के अंदर से, एक एलिमेंट के बाहर से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी चेक करते हैं प्रैक्टिकल में। अब ये जो डिव है ये क्या है? हमारा मेन है। अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे, जिससे मैंने आपको इंस्पेक्ट का भी ग्रुप बनाना है। इंस्पेक्ट बहुत बड़ी बला है डिबग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो है ना पेरेंट हमारा एक मेन एलिमेंट है जो इन सब के अंडर है। अच्छा, पेरेंट के बाहर से स्पेस लानी है हमने, ऊपर से स्पेस लानी है, तो ये कहाँ क्या यूज़ आएगा? यस एग्जैक्टली, मार्जिन। तो मार्जिन यहाँ से ऊपर से यूज़ आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहीं पर इंस्पेक्ट के अंदर काम करने का, पेरेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ना जिधर एलिमेंट्स लिखे हुए वहाँ पर ही मार्जिन लिखना है। ठीक है, मार्जिन एक प्रॉपर्टी है। मार्जिन लिख के हमने टॉप से स्पेस लानी है। टॉप लिखा, मार्जिन टॉप, इंटर मारा। अब यहाँ पर आप पिक्सल में डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने पिक्सल और परसेंट ही पढ़ाया, REM वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो अभी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20 पिक्सल। अब इसको अप जो की है आपकी, इससे आप ज़्यादा कम कर सकते हो, अप एंड डाउन की से। तो ये चेक करें, आपकी स्पेस आ रही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो मार्जिन क्या होती है ये देखें, आउटसाइड ऑफ द पेरेंट डिव। जो मतलब डिव है ना, जो एलिमेंट है, टैग है, डिव के अलावा भी कोई और भी टैग हो सकता है, उसके जो बाहर से स्पेस लानी है ना, राइट एंड लेफ्ट से भी लानी है, तो वो भी काम करेगा। मार्जिन टॉप होगी। अब आप कहते हैं मार्जिन बॉटम भी देनी है, तो मार्जिन बॉटम दे दें। अच्छा, मार्जिन बॉटम तो नज़र नहीं आएगी, राइट एंड लेफ्ट नज़र आएगी, तो वो भी दे देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट, और मैं यहाँ पर 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो आप चेक करें यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से, अब यहाँ पर चेक करें, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन कम है, मैं थोड़ी सी और ज़्यादा दे देता हूँ, ज़्यादा हो गया। अब चेक करें, यहाँ पर मार्जिन स्पेस आ चुकी है, ये मैंने लेफ़्ट में दी थी। तो अगर मैं यहाँ पर मार्जिन राइट करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास राइट से भी स्पेस आ जाएगी। तो ये है जी डिफरेंस, मतलब ये है मार्जिन काम करती है इस तरीके से। अब आप कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि राइट, लेफ़्ट और टॉप और बॉटम से एक ही लाइन में आ जाए, जिस तरह हमने बॉर्डर में किया था। ये अलग अलग लिखने के कोड ज़्यादा नहीं हो रहा, तो वो भी हमारे पास एक है अल्टरनेटिव। सबसे पहले देखें जी, मार्जिन लिखना है, छोड़ देना है। अब इसके अंदर 4 पैरामीटर आते हैं। टॉप, TRBL, ये याद कर लो, TRBL, T फॉर टॉप के लिए आपको लिखना है, लेट्स सपोज 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल आ गई। जो नीचे वाली प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा ऊपर वाली को ओवरराइट करेगी CSS के अंदर। ठीक हो गया। TR, दूसरा क्या है? R मीन्स राइट में से मैं आपको कर देता हूँ 10 पिक्सल, 1 पिक्सल। देखिए वहाँ पर 1 पिक्सल हो गया, मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी ये ज़्यादा क्यों हो रही है मैं आपको वो बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पर TRB मतलब बॉटम हम इतना चाहिए ना, तो 20 लिख देते हैं। L मतलब लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में हम कर देते हैं 1 पिक्सल। चेक करें 1 पिक्सल, ये आ गई जी हमारे पास। ये देखें मैंने इसके ऊपर हवर किया, तो देखें जो राइट वाला है वो 70 पिक्सल हुआ है। आई होप आपको नज़र आएगा। TR मतलब R मीन्स राइट 71 पिक्सल है। TRB नीचे वाला, और L मतलब लेफ़्ट वाला चेक करें, बिल्कुल थोड़ा सा तो 1 पिक्सल है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये रटा मार लें इसको, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ब्राउज़र में अपनी फ़ाइल में सेव नहीं होगा, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट करके जाकर
आप अपने पेरेंट में यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। और इस ऊपर वाले को कमेंट कर लें, कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क के अंदर है ना, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करें तो आपके पास ये कमेंट हो जाएगा। ये ब्राउज़र इसको रीड नहीं करेगा। सही हो गया। अच्छा, ये चेक करें, ये अब हमारे पास आ चुका है और वैसे ही अप्लाई हो रहा है जो हमने वन लाइनर लिखा था। अच्छा, तो सर एक काम करें भाई साहब के, अगर हमने टॉप बॉटम से एक जैसी देनी हो और राइट एंड लेफ़्ट से एक जैसी देनी हो तो इसका भी कोई अल्टरनेटिव है, कोई इसका भी कोई शॉर्टकट है? हाँ बिल्कुल है। टॉप एंड बॉटम से एक जैसी देनी हो और राइट एंड लेफ़्ट से एक जैसी देनी हो तो फिर ये इतनी लंबी लाइन लिखने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी, कैसे? ऐसे पहला जो है ना, टॉप एंड बॉटम की लिख दो आप। टॉप एंड बॉटम की लिख दो 3 पिक्सल। टॉप एंड बॉटम राइट एंड लेफ़्ट की लिख दो आप 2 पिक्सल। तो ये चेक करो, ये आ गया टॉप एंड बॉटम, राइट एंड लेफ़्ट। टॉप एंड बॉटम, फर्स्ट पैरामीटर इज़ टॉप एंड बॉटम ये, और सेकंड इज़ राइट एंड लेफ़्ट। कैसे? अभी अप्लाई इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे ना भाई, आपको प्रूफ देंगे, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर गए, पेरेंट पे क्लिक किया और यहाँ पर गए कंप्यूटेड के अंदर और यहाँ पर नीचे गए और मार्जिन बॉटम चेक करें आप। मार्जिन बॉटम कितनी है? आई होप आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर चेक करवाता हूँ आपको मैं, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। ये चेक करें, मार्जिन बॉटम कितनी है? 3 पिक्सल। मार्जिन टॉप कितनी है? 3 पिक्सल। मार्जिन राइट एंड लेफ़्ट कितनी है? 2 पिक्सल। तो ये था जनाब आपका मार्जिन। आपको बता दिया है कि 1 लाइनर किस तरह लिखते हैं, 3 लाइनर 4 लाइनर किस तरह लिखते हैं, उसको भी शॉर्टकट में। सेम एग्जैक्ट थिंग आप पैडिंग के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पैडिंग क्या है? पैडिंग क्या है? अंदर से स्पेस लेने का। ठीक है, एलिमेंट के अंदर से स्पेस। तो यहाँ पर हम चलते हैं और अब अंदर से स्पेस लेनी है तो इसको स्पेस आएगी, इनको स्पेस आएगी। ठीक हो गया। और अभी हम अपने इसमें जाते हैं तो हमने किसको स्पेस देनी है? मेन वाले को। मेन ये वाला है, मेन 2 और मेन 1। फॉर एग्जांपल मैं मेन वाले को देता हूँ और मेन वाले को मैं पैडिंग, देखो हमने स्पेस देनी है यहाँ से ना, इस वाले से, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इधर आ जाए, तो मीन्स के पैडिंग लेफ़्ट। ठीक हो गया, पैडिंग लेफ़्ट। और यहाँ पर मैं लिखूँगा 20 पिक्सल या 2 पिक्सल लिख दे, तो फ़िलहाल के लिए कोई असर नहीं पड़ा, 1 मिनट, 20 पिक्सल। तो ये चेक करें, पैडिंग आपको यहाँ से पता लग गया होगा पैडिंग कहाँ से काम आई है। मैंने डिव लिया है, मेन हमारा डिव ये है, इसके बाहर से आनी चाहिए थी ना, तो नहीं आई क्योंकि हमने मार्जिन यूज़ नहीं किया, पैडिंग यूज़ किया, पैडिंग अंदर से आई है स्पेस। ठीक हो गया, तो स्पेस आई है। अब आप कहते हैं टॉप से भी थोड़ी सी दे दें, तो टॉप से भी दे देते हैं। ठीक हो गया, और टॉप से भी इतनी ही दे देते हैं। तो ये देखें टॉप से भी आ चुकी। अब लेफ़्ट से देनी है, राइट से देनी है, और यहाँ से आपको यही चीज़ अगर आपको चाहिए, पैडिंग टॉप से कितनी देनी है? टॉप एंड बॉटम से इतनी आ गई, राइट एंड लेफ़्ट से आपके पास इतनी आ गई। तो ये देखें राइट एंड लेफ़्ट थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा 30 पिक्सल वैसे ही ट्राई जो करना है। तो ये देखें 30 पिक्सल राइट एंड लेफ़्ट, टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल। और आप सेम 1 लाइनर ये जो है TRBL, ये याद कर लो, TRBL। ठीक है, ये याद होगा तो TRBL। ठीक हो गया। तो ये है आपकी मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर्स। सही हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई किया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल आपको क्लियर करके समझाया है। इस तरीके से कोई इतना समझाता नहीं है, बिल्कुल क्लियर डीप में जाके बच्चों की तरह मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। ठीक है, लाइक का बटन दबा देना ताकि मोटिवेशन मिले, और कमेंट कर देना ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।